जबूती में इज्तिमा था, इज्तिमा खत्म हो गया, हबशा के लोग 250-300 आए हुए थे, वो ठहरे हुए थे, हम भी ठहरे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी आप हमसे थोड़ी सी बात करें। मैंने कहा इज्तिमा हो गया, माशाल्लाह आपने बहुत बयानात सुन लिए, अब आप बताओ आप जज्बा क्या बना, क्या करोगे जाकर। हर एक से पूछा, हर एक बता रहा है अब यूं करेंगे, ऐसे करेंगे। एक बुजुर्ग बड़ी उम्र को 60-65 साल उम्र खड़े हो गए, रोने लग पड़े। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसका रोना ना रुके। हुआ क्या आपको? कहता मैं पहली दफा आया हूं इज्तिमा में और मेरी 60 से ऊपर उम्र हो गई और मुझे अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी, बड़ी इस्तेदाद दी, बड़े मेरे ताल्लुकात हैं और मैं पहली दफा इज्तिमा पर आया और मुझे बात समझ में आई और मुझे जिंदगी का मकसद समझ में आया। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मुझे ये काम उस वक्त मिल रहा है जब मेरी जिंदगी की शाम हो गई। मुझे अफसोस है, काश ये मुझे काम पहले मिल जाता, मैं अपनी जिंदगी इस काम पर लगा देता। ये बरकत की बात नहीं है कि इज्तिमा पे आए थे, हाँ जी मैं भी आया था जी, हाँ जी मैंने बयान सुना था आपका, बहुत से बात करते मैंने बयान सुना था। बयान तो हुआ, इज्तिमा में तो आए, अब करना क्या है भाई? एक साथ इज्तिमा से वापस जा रहा था, रायबरेली इज्तिमा से। मैंने कहा माशाल्लाह 3 दिन रहे, बयानात सुने, बातें सुनी, मुज़ाकरे सुने, अब वापस जाके क्या करोगे? अब जवाब सुनो उसका। कहता अगले साल इज्तिमा पे फिर आऊंगा। तो मैंने कहा साहब भाई इज्तिमा किस लिए है? एक साथी जो ना प्राइवेट इज्तिमा पे, तो मैंने उससे पूछा माशाल्लाह कहाँ सफर हुआ आपका? कहते मेरा तो कोई सफर नहीं हुआ। अच्छा चारमा कब लगे? कहते मेरे को नहीं चारमा लगे। अरे चिल्ला तो लगा होगा ना? कहना ना मेरे चिल्ला भी कोई नहीं लगा। और भाई सरोजे तो लगते होंगे? कहता ना सरोजा भी कभी नहीं लगा। अच्छा मैं इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहते नहीं मैं तो 20 साल से आ रहा हूं। भाई आना मुबारक, एक आदमी इज्तिमा में भी ना आता हम क्या कर लेते भाई? इज्तिमा पे आए बड़ी बात है, सच्ची बात है, ये इज्तिमा नेमत है, ये खैर है, यहां आना, इन बातों का कहना सुनना ये नेमत है, इसकी कदर क्या है, बात को समझें। 2 लाख की घड़ी हो, 4 लाख की घड़ी हो, कहीं गुम हो गई हो, आदमी पर कितना बोझ होता है। अगर उसे कहीं अलमारी के नीचे, मेज के नीचे पड़ी हुई नजर आए ना वो घड़ी, तो जब घड़ी नजर आएगी वो घड़ी मिल गई, कैसा खुश होगा। हदीस में आता है भली बात, खैर की बात मोमिन की गुमशुदा चीज की मानिंद है, जब उसे खैर की बात मिलती है वो लपक के लेता है कि वाह वाह कैसी अच्छी बात मिल गई, ये नेमत है। लेकिन किस लिए है ये इज्तिमा? जिस मस्जिद से ना पूरी बस आई इज्तिमा पे, उसी मस्जिद की सरोजे की जमात निकली नहीं महीने में। तबलीग क्या है? पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले, मस्जिदें आबाद हो, 100% लोग नमाजी बने, घरों के अमाल जिंदा हो, मस्जिदों के अमाल जिंदा हो, चिल्ले की जमात जा रही, 4 माह की जमात जा रही, सरोजे की जमात जा रही, साल 7 माह की जमात जा रही, जमातें आ रही, जमातें जा रही, मस्जिदें आबाद हो। हर एक को मस्जिद से जोड़ना है, जो मस्जिद से जुड़ेगा वही दीन से जुड़ेगा, जो दीन से जुड़ेगा वही अल्लाह से जुड़ेगा, जो मस्जिद से कटा वो दीन से कटा, जो दीन से कटा अल्लाह से कट गया। मस्जिदें आबाद करना है। इन्ना लिल मसाजिद औतादा।